हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपसे काम खबर शेयर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। तहरीरी फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेशी लाजमी करार दे दी। जमानत कबल अज गिरफ्तारी के केसेस में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तहरीरी फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी लाजमी करार दी गई है। जमानत कबल अज गिरफ्तारी के केसेस में वीडियो लिंक से हाजिरी हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। एहतशाम क्यानी से इस बारे में जानते हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। एहतशाम से भी राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी के केसेस में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तहरीरी फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेशी लाजमी करार दे दी है, जबकि जमानत कबल अज गिरफ्तारी के केसेस में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी हो सकती है। दीगर केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत में पेश होना होगा। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तहरीर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेशी को लाजमी करार दिया है। एहतशाम क्यानी से इस बारे में जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा, जमानत कबल अज गिरफ्तारी के जो केसेस हैं उन केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हो सकते हैं, लेकिन दीगर केसेस में नहीं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटाई है और उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं। उनमें मुख्तलिफ केसेस में केस टू केस ये वेरी करेगा। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी के जो केसेस हैं उसमें दरखास्त दायरी और उसके बाद जब हतमी फैसला हो तो उस वक्त मुल्ज़म की अदालत में हाजिरी जरूरी है। इसके अलावा जब शवाहिद रिकॉर्ड हो रहे हों या प्रोसिक्यूशन की एविडेंस चल रही हो तो उस दौरान वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जब दिफा का बयान हो, जो कि 342 का बयान होता है सेक्शन का, उसमें भी मुल्ज़म की हाजिरी जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ये कहा गया है कि मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कानून में तब्दीलियां लाने की जरूरत है। कानून और कवायद में तब्दीलियां इंसाफ के निज़ाम में इनकलाब बर्पा कर सकती हैं और मुख्तलिफ ममालिक के अदालती निज़ाम के हवाले भी दिए गए। भी कहा गया है कि इंसाफ की फराहमी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम, आगाह कर रहे थे। और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज।